तुकाराम जी महाराज के पास एक युवा बालक गया गांव का, और उसने जाकर के कहा मेरे घर वाले पीछे पड़े हैं, ब्याह कर लो ब्याह कर लो। तो तुकाराम जी बोले तो फिर? बोले मैंने कहा तुकाराम जी कहेंगे तो करूंगा, क्योंकि सब जानते हैं आपका गृहस्थाश्रम कैसा चल रहा है, हम सब आपकी पत्नी का स्वभाव जानते हैं, आप मेरे घर वालों से मना कर देना। हाँ? तुकाराम जी बोले ठीक है बुलाओ। घर वाले गए, महाराज जी आप इसको बोल दीजिए ब्याह कर ले। तुकाराम जी बोले आज ही कर दो, अभी करो। उसने कहा मैंने आपसे कहा था कि आप, और भाई दूध का जला छाछ फूंक के पीता है और दूसरों को भी फूंक के पीने की सलाह देता है। जब आपका खुद का विवाह इतना बेकार जा रहा है तो आपने मेरे घर वालों से क्यों कहा? अच्छा वैसे मोस्टली ऐसा होता है, जिनके ब्याह नहीं हुए हैं हाथ ऊपर करना, ऑलमोस्ट सबके ही नहीं हुए। किसी भी ब्याह करने, मुझसे मत पूछना, पर जिनके ब्याह हो चुके हैं उनसे पूछ के देखना मैं शादी कर लूं, तो वो पता क्या करेगा? कर तो ले, वैसे इतना सोचा क्यों भाई? तुम्हारी हो गई सीधे बोल दो ना कर लो। लेकिन ब्याह जिसका हो गया है उससे जब जब पूछोगे कि मैं शादी कर लूं, कर लो। अरे भाई थोड़ा हैपनिंग आंसर दो, थोड़ा खुश होकर जवाब नहीं देगा। लेकिन तुकाराम जी महाराज तुरंत बोले, बोले इसका अभी ब्याह करो। चरणों में वो बालक गिर गया, बोले आपने ऐसा क्यों किया? आपका खुद का जीवन देखिए ना, आपको कम से कम युवाओं को सलाह देनी चाहिए कि जब मेरा जीवन इतना खराब है तो मैं तुम्हारा क्यों करवाऊं? क्यों कहा आपने कि मैं भी ब्याह कर लूं? बोले देखो कितना अच्छा उत्तर दिया तुकाराम जी। बोले पत्नी अगर अनुकूल मिल गई, जैसी तुम चाहते हो वैसी मिल गई, तो तुम प्रसन्न रहना, तुम और पत्नी दोनों खुश रहना। और पत्नी यदि ऐसी मिली जैसी मेरी है तो एक गांव में दो तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी हूं तू भी हो जाएगा। क्योंकि भाई मेरे इस निर्माण का बहुत बड़ा कारण मेरी पत्नी है। प्रसन्न रहना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी स्थिति से हम प्रसन्न रहें ये मत रखो। सबसे पहली बात, मैं ऐसा करूं तो प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं हो सकता। आप दुनिया की कितनी भी ऊंची स्थिति में पहुंच जाओ, आप प्रसन्न नहीं रह पाओगे। आप ये सोचो कि चाहे जैसी स्थिति हो मैं प्रसन्न रहूंगा, तो ही रह सकते हो। किसी सिचुएशन के पीछे प्रसन्नता नहीं रहनी चाहिए। सिचुएशन पीछे है, प्रसन्नता आगे रहनी चाहिए। 2 रुपए में भी प्रसन्न रहोगे, 200 करोड़ में भी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए प्रसन्न रहूं, ये पहली बात। दूसरी बात, ये संसार दुखालय है। इसका नाम ही भागवत जी में दुखालय कहा गया है। यहां पर सब दुखी ही रहता है, यहां पर खुश कोई नहीं रहता। बस जो मन से मान ले अपने आप को वही खुश रहे। अब यहां बात आती है कि महाराज जी ऐसे कैसे रहा जाए कि मैं प्रसन्न ही रहूं? वो होगा पॉजिटिविटी से। जितना चित्त में सकारात्मक होगा, सकारात्मकता होगी, पॉजिटिविटी होगी, आप उतने प्रसन्न रहोगे। और पॉजिटिविटी कैसे आएगी? भजन से, नाम जप से, सत्संग से। आज वृंदावन के एक महाराज जी, प्रेमानंद जी, सब सुनते हैं उनको, पर उनके शरीर की स्थिति बिल्कुल भी प्रसन्न व्यक्ति वाली नहीं है। हम उनको निजी से देखते हैं, पास से देखते हैं, उनके शरीर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्रसन्न रहते हैं। कैसे? नाम जप से। बड़े से बड़े लोग आज उनके पास आ रहे हैं, जिनके पास में फेम में कमी नहीं है, धन में कमी नहीं है, संपत्ति में कमी नहीं है, वो भी उनके पास आ रहे हैं। क्यों? बोले महाराज जी प्रसन्न कैसे रहा जाए? वो एक ही उत्तर देते, बस नाम जपो। मैं उनका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज सब उनको जानते हैं। मैं तुकाराम जी की बात करता हूं तो लोगों के मन में आएगा थे 500 साल पहले। मैं नामदेव जी की बात करूंगा, कहेंगे लोग थे 1000 साल पहले। ज्ञानेश्वर माउली थे पहले। लेकिन ये तो आज की बात है, इसलिए उनका प्रमाण दे रहा हूं। प्रसन्न रहते हैं, क्यों? नाम के अधीन रहते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं प्रसन्न रहूंगा। सुबह उठते ही ऐसा बोला करो, और मैं प्रसन्न रहूंगा ये कहने के बाद में ठाकुर जी का स्मरण करो, श्री जी का स्मरण करो, गुरुदेव का स्मरण करो, माता पिता का स्मरण करो। बात ऐसी है कि फेल कोई नहीं होता, लेकिन जब फेल होने के बाद व्यक्ति स्वीकार कर लेता है हां मैं फेल हो गया हूं, तो वो फेल हो जाता है। फेलियर फेल नहीं होता, फेलियर एक नया निर्माण होता है व्यक्ति का। आप किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति उसको उठा के देख लीजिए, उसने लाइफ में फेलियर देखा होगा, पर फेलियर के बाद उसने उस फेलियर को स्वीकार नहीं किया होगा, इसलिए वो बन गया। लेकिन जो व्यक्ति फेलियर आने पर स्वीकार कर लेता, अरे मैं तो फेल हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो वहीं रुक जाता है, वहीं स्तब्ध हो जाता है। फेलियर आने के बाद में, एक रुकावट आने के बाद में, एक पीड़ा आने के बाद में
ये मत सोचिए कि बस ये तो खत्म हो गई दुनिया, यहां मेरी नष्ट है। नहीं, अब वहां से प्रारंभ है। पृथ्वी का भी सबसे पहला निर्माण प्रलय के बाद ही हुआ है। प्रलय आवश्यक है हमारे जीवन में। अगर प्रलय नहीं आएगी ना तो हम नया निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए फेलियर जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, कई बार संबंधों में हो, कई बार परिवार में हो। कहीं कहीं टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि टूटी हुई वस्तु जब पुनः निर्माण होती है तो पहले से अच्छी होती है, पहले से मजबूत होती है, पहले से श्रेष्ठ होती है।